हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 43 की। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर बेस्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। कहने का मतलब कि अभी तक हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। और आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर हम क्वेश्चन क्या देखेंगे कि भैया हम 2 से 3 बल्ब लेंगे और देखेंगे कि कौन सी बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगी। तो अब तक कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स लगवाए थे, लेकिन वो बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। आज हम देखेंगे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। पीछे कुछ डायग्राम है, तो भाई देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कहानी बनती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास 3 बल्ब गिवन है। ठीक है, एक बल्ब हमारे पास ये है, एक बल्ब हमारे पास ये है, और एक बल्ब हमारे पास ये है। इस बल्ब को हमने नाम दे दिया बल्ब नंबर 1 यानी फर्स्ट बल्ब, इसको मान लिया बल्ब नंबर 2 और इसको मान लिया बल्ब नंबर 3। हमने एक बैटरी कनेक्ट करी इस सर्किट से, और उस बैटरी का जो हम पोटेंशियल है उसको हम मान लेते हैं 250 वोल्ट। तो भैया इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हर एक बल्ब को डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर दे दिया। मान लेते हैं इस बल्ब को हमने 100 वाट की पावर दे दी, और हमारे पास जो ये दूसरा बल्ब है इसको हमने दे दिया 60 वाट का पावर, और जो हमारे पास तीसरा बल्ब है इसको भी हमने 60 वाट का पावर दे दिया। अब कहानी क्या बनेगी कि भैया हमें सभी बल्ब का पावर दे दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा कि बताओ इन तीनों बल्ब में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन सी बल्ब जलेगी। तो ठीक है, हम कहानी बनाते हैं। नहीं नहीं, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। क्या कि पावर का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और वो होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई, कि भैया पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी इधर आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन पी। मतलब हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं अगर हम v का स्क्वायर करके उसे पावर से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 है, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, कहाँ लिखे हैं, चलो एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं। इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2 है। ठीक है, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 है, और इस तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R3 है। ठीक है, बताएंगे वहाँ 220 वोल्ट पे लिखा था, भी सुनना। तो अब हम एक काम करते हैं, इस बल्ब का रेजिस्टेंस और इस बल्ब का रेजिस्टेंस और इस बल्ब का रेजिस्टेंस, तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले आएगी कहानी समझ में, बताएंगे कौन सी बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगी। समझो पहले, देखो एक हम काम करेंगे कि जो हम वोल्टेज पुट करेंगे ये 250 वोल्ट नहीं पुट करते, कॉन्सेप्ट है। मैंने यार देखो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था क्या, कि इंडिया में हम जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कूलर, पंखा, बल्ब, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लेते हैं, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो हम वोल्टेज मानते हैं, मतलब इंडिया में किस वोल्टेज पर सप्लाई होता है अगर कहा जाए, तो वो होता है 220 वोल्टेज पर हमारे यहाँ क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। तो हम वो वाला वोल्टेज यहाँ पुट करेंगे और हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो है निकालेंगे। ठीक है, और तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले सकते हैं अब 220 वोल्ट, और यहाँ पर भी हम ले सकते हैं 220 वोल्ट, और यहाँ पर भी हम ले सकते हैं भैया 220 वोल्ट। पावर पावर रेटिंग कह सकते हो एक तरीके से इसे, पावर रेटिंग वाला वोल्टेज। कहने का मतलब एग्जांपल लो, जैसे दुकान पर जाते हो भाई, तो दुकान पर जब जाते हो तो बल्ब का जो कवरिंग लगा होता है, तो उस मतलब जिस कवर में आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है कि भैया 60 वाट का पावर जनरेट करेगा 220 वोल्टेज पर, यानी कि वहाँ लिखा होता है 60 वाट एट 220 वोल्टेज। वाट मतलब पावर की यूनिट, मतलब 60 वाट का पावर देगा अगर हम 220 वोल्टेज अप्लाई करें। शर्त है कि 220 वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी 60 वाट की पावर आएगी। तो ये होता है पावर रेटिंग, और बैटरी का ईएमएफ कुछ और है। तो रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तीनों बल्ब का, तो यहाँ पर हम कौन सा वोल्टेज रखेंगे, पावर रेटिंग वाला वोल्टेज। अब समझ में आया पावर रेटिंग वाला वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट। तो भैया सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं जिसको हमने R1 माना है। ठीक है, अगर हम R1 निकालें
तो R1 की वैल्यू क्या होगी, V का स्क्वायर जो कि 220, V स्क्वायर अपॉन P, पावर कितना है 100 वाट, बताते देखो सवाल बनेगा भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 220 का स्क्वायर अपॉन P, इसका पावर हम मान लेते हैं P1 है, इसका पावर P2, इसका पावर P3, मान लेते हैं इसका पावर P1, हम हर एक जो है ना वेरिएबल को कैरी करते चलेंगे, और इसका पावर हम मान लेते हैं, इसका पावर हम मान लेते हैं P2 है, सिर्फ बल्ब नंबर सेकंड है, लिख लो फिर से, ठीक। और इसका पावर हम मान लेते हैं इसका पावर हम मान लेते हैं भैया P3 है, ठीक है। इसका पावर हमने क्या मान लिया, बल्ब नंबर थर्ड का, इसका पावर हमने मान लिया P3। तो R1 स्क्वायर अपॉन क्या है, अच्छा P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है 100 वाट, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 100 वाट, ठीक है। अब R2 यानी कि बल्ब नंबर 2 का रेजिस्टेंस कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन P, V की वैल्यू कितनी लेंगे हम 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर करेंगे अपॉन पावर कितना भाई, पावर हमारा है 60 वाट, P2 की वैल्यू 60 हो गई, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन P, जहां पर पावर की वैल्यू है 60 वाट। अब अगर हम तीसरा वाला बल्ब देखें, तो तीसरा वाला बल्ब, अब ये यहाँ पर भी वोल्टेज कौन सा रखोगे, वोल्टेज हम हमेशा ये पावर रेटिंग वाला वोल्टेज रखते हैं। पावर रेटिंग वाला वोल्टेज कितना भाई 220 वोल्ट, तो ऊपर हम लिखेंगे 220 वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पावर की वैल्यू कितनी है, P3 की वैल्यू कितनी है भाई 60 वाट, यानी इस वाले बल्ब की पावर भी 60 वाट है, ठीक है। अब अगर एक चीज ध्यान से देखो, जो हमारे बल्ब नंबर 2 का रेजिस्टेंस है R2 और जो हमारे बल्ब नंबर 3 का रेजिस्टेंस है R3, इन दोनों ही बल्ब का रेजिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों बल्ब का पावर सेम है। देखो यहाँ वैल्यू, दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 60, और तीसरे वाले बल्ब का भी रेजिस्टेंस कितना है सेम 220 का स्क्वायर अपॉन 60। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि R2 जो है वो R3 के इक्वल है। यहां से एक और कहानी देख सकते हो कि अगर हम पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस और दूसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंस को ऐड करें तो ये हमेशा बड़ा आएगा, ग्रेटर होगा, किससे बड़ा आएगा, तीसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंस से। ध्यान से देखो R1 प्लस R2, इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐड करो, ये तीसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस तुम्हारे दूसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंस के बराबर है। अब भैया ये इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस के बराबर, अब इसी के बराबर का ये है, इसमें कुछ और ऐड कर दोगे रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है इससे तो ग्रेटर ही आएगा। भैया इन दोनों को ऐड करोगे सीधा दिख रहा है कि R3 से बड़ा आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन निकाल के कि रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब और रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमेशा बड़ा आएगा तीसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला क्यों लिखवाया, पावर इक्वल टू होता भैया कितना, पावर इक्वल टू होता V स्क्वायर अपॉन R, यानी कि अगर हम वोल्टेज यहाँ देखो कांस्टेंट है, पावर रेटिंग वाला वोल्टेज रखे हो, अगर ये चीज कांस्टेंट है 220 220 220 और R तुम्हारा नीचे है डिनोमिनेटर में और पावर इक्वल है, सॉरी पावर ऊपर है और इक्वल के इस साइड है, इसका मतलब ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, अगर ऐसा दिख जाए ये नीचे ये ऊपर और इक्वल का साइन बीच में, तो इसका सीधा सा मतलब हम जानते हैं कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, पावर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम होगा, या फिर दूसरी भाषा में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे पावर उतना ज्यादा कम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R3 है तो सीधी सी बात है अगर हम पहले वाले बल्ब और दूसरे वाले बल्ब के पावर P1 प्लस P2 इन दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो इसका अपोजिट आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन एक बढ़ा तो दूसरा घटा। इसका मतलब अगर इन पहले और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस अगर तीसरे बल्ब के रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रहा, अगर ऐड करेंगे पहले और दूसरे को तो सीधी सी बात है अगर पहले वाले बल्ब और दूसरे वाले बल्ब के पावर को ऐड करेंगे तो इसका उल्टा निकल के आएगा। इसका उल्टा क्या होगा, P1 प्लस P2 लेस देन P3। भैया समझ में आया कि नहीं इस फॉर्मूले से, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये होगा P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, P1 की वैल्यू होगी V1 का स्क्वायर, देखो ये पावर का फॉर्मूला
तो V1 स्क्वायर हम V की जगह V1 लेंगे और R की जगह R1, ठीक है। और क्या होगा प्लस P2 में क्या हम लिख सकते हैं, P2 में हम लिख सकते हैं भाई V2 का स्क्वायर, ठीक है, V2 का स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमेशा ही होगा लेस देन P3, P3 क्या लिख सकते हो V3 का स्क्वायर अपॉन R3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पर हम जो वोल्टेज रखेंगे पावर रेटिंग वाला वोल्टेज नहीं रख सकते, यहां पर हम कौन सा वोल्टेज रखेंगे, जो इस टर्मिनल मतलब इस बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो, इन दोनों बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहां पर रखेंगे ना भाई पावर के लिए। पावर रेटिंग वाला वोल्टेज तो रख नहीं सकते 220, क्योंकि काम तो इस पे कर रहा, यहां दोनों पैरेलली कम, ये बल्ब इस बल्ब के साथ पैरेलल में कंबाइन, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां है 250 यही इन दोनों पॉइंट के क्रॉस होगा। समझने के लिए लिख दिया कि इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी कितना होगा 250 वोल्ट। ये इसके साथ पैरेलल में यानी पोटेंशियल से, यानी यहां पर भी इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी कितना पोटेंशियल होगा 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक है भाई। तो विच इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर क्या हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया 250 का स्क्वायर, ठीक है, 250 का स्क्वायर अपॉन R1 और प्लस 250 V2 का भी हमारा 250 के बराबर ही आएगा। कहने का मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 हो गया, क्योंकि सभी बल्ब ये इन दोनों के साथ पैरेलली कंबाइन, 250 यहाँ तो इन दोनों के क्रॉस भी 250, इन दोनों के क्रॉस के भी 250, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 250 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 250 का स्क्वायर अपॉन R2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, V1 का स्क्वायर अपॉन R1 V2 का स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। और ये इसको इरेज कर दे क्या, पक्का, चलो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P का, ये क्या होगा, ये हमेशा लेस देन होगा P3 तीसरे वाले बल्ब के पावर से। तीसरे वाले बल्ब का पावर हम क्या लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे भाई V स्क्वायर अपॉन R3, तो ये हमेशा कम होगा 250 का स्क्वायर अपॉन R3 से, ठीक है। ये कहानी समझ में आई कि नहीं, यानी ओवरऑल इसका कहने का मतलब है भैया ये जो होगा इस तरीके से कुछ निकल करके आएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R3, तो P1 प्लस P2 लेस देन P3 होगा, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि पहले बल्ब का पावर और दूसरे बल्ब का पावर तीसरे बल्ब के पावर से हमेशा कम होगा, यानी कि ब्राइटनेस कंपेयर करना था हमें, देखो निकल गया कैसे। हमने पिछले लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा पावर जो होता है किसी भी बल्ब का पावर उस बल्ब के ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब किसी भी बल्ब का पावर उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा उस बल्ब का ब्राइटनेस होगा। दूसरी भाषा में किसी भी बल्ब का पावर जितना ही बढ़ाओगे वो बल्ब उतनी ही ब्राइटनेस के साथ जलता है। इसका मतलब तीसरे वाले बल्ब का पावर पहले और दूसरे वाले बल्ब के पावर से ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन सा बल्ब जलेगा, तीसरा वाला बल्ब, यानी इस बल्ब का जो पावर होगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमें देखना है पहले वाले बल्ब और दूसरे वाले बल्ब के पावर, दूसरे वाले बल्ब में किसका पावर ज्यादा है। देखो यहां पर दूसरी कहानी से सॉल्व करेंगे। देखो अब ये फॉर्मूला नहीं, अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। सारे फॉर्मूले डिराइव कराए हैं, पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ध्यान से देखो ये दोनों बल्ब पहले और दूसरे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो बल्ब या कितने भी अगर कई सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि उन बल्ब से के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब अगर कई सारे बल्ब सीरीज में दिख जाएं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो बल्ब्स क्या है, उन बल्ब्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। अगर हम मान लें इसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो इस बल्ब के अंदर भी हमेशा आई अमाउंट ऑफ ही करंट जाएगा। इसका मतलब करंट की वैल्यू कांस्टेंट,
तो यहां से I को कांस्टेंट रख दिया भाई हमने, यानी पावर और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, क्योंकि पावर भी ऊपर R भी ऊपर, इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, कैमरे में साफ दिख रहा बिल्कुल। हाँ, तो पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब पावर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ाओगे पावर भी उतना ज्यादा ही बढ़ता चला जाएगा उस बल्ब का। और अगर पावर ज्यादा हुई तो बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा। तो अब वही कहानी यहां खेलते हैं। देखो रेजिस्टेंस के हिसाब से आर के डायरेक्टली है, इसका मतलब पहले बल्ब का रेजिस्टेंस देखते हैं और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस देखते हैं, और इन दोनों बल्ब में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा समझ जाएंगे वही बल्ब का पावर ज्यादा होगा और वही बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा इस रिलेशन के थ्रू। चलो अगर यहां देखो, जैसे हमने इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला R1 इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन 100 और R2 को हमने क्या निकाला 220 का स्क्वायर अपॉन 60। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लो ऊपर तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू ले लिया 8, नीचे तुमने बदला मान लो 8/4, फिर तुमने ऊपर कांस्टेंट लियो तो 8 ही रखो, नीचे तुम 2 रखो। अब ध्यान दो, यहां का डिनोमिनेटर जो नीचे है, यहां का डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है और इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2। अगर भैया इसको तुम काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, उसी जगह अगर इस फ्रैक्शन को काटोगे तो 2 से ये 8 4 बार में जाएगा। यानी एक चीज ध्यान दे रहे हो, कहानी क्या बन रही है कि अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस होकर आ रही, और उसी जगह अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू थोड़ा छोटी रखें, थोड़ा घटा के रखें, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ के आ रही। समझो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा रखोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू घट करके आएगी, अगर डिनोमिनेटर को बड़ा रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू घट के आई, और अगर डिनोमिनेटर को छोटा रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़कर आई। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ। इन दोनों इक्वेशंस में, फिर इन दोनों फ्रैक्शन में किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है, किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा दिख रहा है? इसका 60। इसका मतलब ये छोटा है, तो जब इसको काटोगे तो बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे ये देखो 2 छोटी वैल्यू है 4 से, वैसे 60 छोटा है 100 से। इसका मतलब R2 जो है बढ़कर के आएगा, क्योंकि 60 से जब इसको काटोगे तो थोड़ा बड़ी वैल्यू आएगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 है और 100 60 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सीधी सी बात है, R2 की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा आएगी और R1 की वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम आएगी। इसका मतलब R1 जो है R1 तुम्हारा क्या है, मैंने क्या बोला, R2 तुम्हारा हमेशा बढ़ करके आएगा, गलत तो नहीं बोला। R2 हमेशा बढ़ करके आएगा और R1 हमेशा घट करके आएगा इस कंडीशन में, इन दोनों में। ऐसा नहीं कि R1 हमेशा बढ़ा, यहाँ ऐसा कंडीशन बना कि भैया इसका डिनोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बढ़ करके आएगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू घट करके आएगी। ठीक है, यानी कि भैया तुम्हारा R2 जो है वो ग्रेटर देन है R1। तो सीधी सी बात हमने यहां से क्या निकाला, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। भैया अगर R2 की वैल्यू बड़ी है तो सीधी सी बात है, अगर इस बल्ब का दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो दूसरे वाले बल्ब का पावर भी ज्यादा होगा। इसका सीधा सा मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमने क्या निकाला था, हमने पहला इक्वेशन ये निकाला था P1 प्लस P2 लेस देन P3। और एक हमने क्या इक्वेशन निकाला, एक इक्वेशन हमने निकाला कि भैया P2 इज ग्रेटर देन P1। तो सीधी सी बात है, ऑर्डर आ गई। एक इक्वेशन और हमने क्या निकाला है, P1 प्लस P2। क्या निकाला भाई, P1 प्लस P2 जो है ये लेस देन है P3 से। तो सीधा सा बात है, ऑर्डर आ गया पावर का, P2 बड़ा है P1 से और P3 इन दोनों से बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ा किसका पावर, तीसरे वाले बल्ब का, फिर उससे छोटा किसका पावर, दूसरे वाले बल्ब का, फिर सबसे छोटा किसका पावर, पहले वाले बल्ब का। पहले क्योंकि P2 P1 से बड़ा है, क्योंकि R2 R1 से बड़ा है। यानी ऑर्डर ऑफ पावर क्या आया, ऑर्डर ऑफ पावर हमारा कुछ इस तरीके से आया। क्या आया है, यहां लिख देते हैं, हमारा ऑर्डर ऑफ पावर आया है P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। यानी सबसे ज्यादा पावर इस बल्ब की, फिर इससे कम पावर इस बल्ब की, फिर सबसे कम पावर इस बल्ब की। और जैसा कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस का, हम इस बल्ब के ब्राइटनेस को मान लेते हैं B1 और इस बल्ब के ब्राइटनेस को हम मान लेते हैं B2।
और इस बल्ब के ब्राइटनेस को हम मान लेते हैं B3। इसका मतलब अगर हम ब्राइटनेस भी कंपेयर करें तो हमारा जो तीसरा बल्ब है वो सबसे ब्राइट होगा, फिर उससे कम ब्राइट ये दूसरा वाला बल्ब, फिर सबसे कम ब्राइट पहला वाला बल्ब होगा। यानी ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस आ गया कि सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ये तीसरी वाली बल्ब जलेगी, फिर उससे कम ब्राइटनेस के साथ ये दूसरी वाली बल्ब, मतलब तीसरी वाली सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ, दूसरी उससे कम ब्राइटनेस के साथ, और तीसरी सबसे कम ब्राइटनेस के साथ जलेगी। क्योंकि पावर और ब्राइटनेस में डायरेक्ट रिलेशन है, पावर जितना बढ़ाओगे ब्राइटनेस उतना बढ़ेगा। तो भैया ये था आज का लेक्चर। नोट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आ जाऊँगा भाई, नोट कर लो इसे। नोट कर लिए? चलो, तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जहाँ पर हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल लगाया। देखो भाई, अभी हमारे कई सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के ऊपर। अभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नोट कर लो, बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लिए? चलो भाई, तो भाई इतना देखो, आगे हम जल्द लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही जिंदगी है।